ये 11वां स्कंद है, 7वां अध्याय। तो भगवान कृष्ण उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश कराया। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो उद्धव, अब तक पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब ये यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। शाप तो लग चुका था ब्राह्मणों का, और सूक्ष्म लेवल पे सारी द्वारका भस्म हो चुकी थी, पर क्योंकि भगवान मौजूद थे वहाँ। जैसे कथा आती है महाभारत में, एक दिन की बात है, भगवान ने कहा अर्जुन रथ से उतरो। महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो शाम हो गई, तो शाम को सब लोग उतर के चले आते थे अपने अपने टेंट में। तो अर्जुन तुम उतरो, तो अर्जुन कहता है भगवान आप उतरिए पहले। कहते हैं आज तुम उतरो पहले, है ना, कथा याद होगी। तो जैसे अर्जुन उतरा तो भगवान जैसे उतरे, भड़ाक, उसको ब्रह्मास्त्र लग चुका था रथ को और फट गया। तो व्यास मुनि कहते हैं कि भगवान तो सर्वज्ञाता, सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, जितने वर्ड्स उनके लिए तुम यूज़ कर सकते हो, भगवान वो सब कुछ है। अब आम आदमी कहता है, बल्कि आदमी कहता, आम क्या सभी आदमी कहते हैं भगवान के चमत्कार हमको दिखते नहीं। भैया भगवान ने तो करोड़ों चमत्कार दिखा रखे हैं, देखो तो, देखना चाहो तो। अब जैसे हम पहाड़ों पर कोई कोई फूल थे, हरी पत्ती होती है, हरी पत्ती में हरा रंग नाम मात्र का किनारे किनारे पर, और चितकबरा पत्ता वो पूरा, उसमें लाल सफ़ेद और इस तरह करके उसका डिज़ाइन करते हुए, मतलब वो पत्ता पूरा चितकबरा पत्ता। अब ये किसने बनाया, और सारे पत्ते एक सी क्यों बनाए, क्यों बन गए, कैसे बन गए? अरे भाई कोई आदमी बनाता तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता, कोई पेंटर बनाता तो फ़र्क आ जाता, कोई बनाएगा फ़र्क आ जाएगा। उनकी किसी कारीगरी में फ़र्क नहीं है। अगर उसी पेड़ का एक बीज यहाँ बो दो तो सेम टाइप के पत्ते निकल आएंगे उसमें। तो भगवान ने तो चमत्कार करोड़ों दिखा रखे हैं, देखने की आँख नहीं आदमी के पास। कहता है भगवान चमत्कार दिखाओ, तो कौन सा देखना चाहता है? फिर वैसा देखना चाहता है जो उसकी पहुँच से बाहर है। अब भगवान कह रहे हैं आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारका को डिबो देगा। अब भगवान जिस दिन बात कर रहे हैं, आज से 7वें दिन ये पूरी द्वारका नगरी डूब जाएगी। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मर्त्यलोक का परित्याग कर दूंगा, उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे पृथ्वी के, और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। हर आदमी स्वार्थी, चालाक, अपना फ़ायदा सोचने वाला। अगर आप सीधे साधे हो तो आपको लूटने वाले बहुत सारे पड़े हुए हैं। वो देख लें कि भोले भाले सीधे साधे हैं तो चूसने को तैयार हैं आपको, किसी भी तरह जैसे उनका मौका लग जाए वो आपको चूस लेंगे। समझो जैसे मानो आपने पैसे दिखा दिए आपके पास है, तो किसी भी तरह घुमा फिरा के वो आपसे पैसे निकलवा लेंगे, बातें मना के, ये करके वो करके, कर करा के वो कर लेंगे। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं तब तुम इस पर मत रहना। उद्धव जी से कहा इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव मतलब तुम तो सच्चे, ईमानदार, अच्छे इंसान हो। कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में होगी, गलत काम करने में होगी। अच्छा काम लोग समझेंगे तो, पर सोचेंगे ये तो बेवकूफ़ लोगों के लिए होता है। अच्छा काम मतलब बेवकूफ़ आदमी। भाई अच्छा काम करके क्या कमा लोगे, क्या बना लोगे, क्या कर लोगे तुम? बुरे काम से, गलत काम से, बदमाशी से, ठगी से पैसा पैदा होता है। तो अधिकांश लोग, ये नहीं कहा सारे, अधिकांश, ज़्यादातर लोगों की धारणा ऐसी हो जाएगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। तो पहले कहा तुम इस पृथ्वी पर मत रहना, और फिर कहा पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करो। तो क्या मतलब हुआ? इस पृथ्वी पर अपना बना के कुछ मत रहना, घर बना के मत रहना, इस पे स्वच्छंद विचरण करना, खुले घूमना योगी की तरह। एक योगी का जीवन क्या होता है? जैसे अभी हम जी कर आ रहे हैं, आप देख रहे होगे वीडियोस में, अगर आप देख रहे हो तो कीर्तन करते हुए हम घूम रहे हैं सारे। कोई हमारे थैले पहले कुछ नहीं है,
पानी की बोतल ले लेते थे ये लोग, मैं तो कहता था रहने दो, अरे यहाँ से पी के चल रहे हैं, आके पी लेंगे, क्या हो गया, घंटे भर में कितना पानी चाहिए। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वो सब नाशवान है। हमको जो दिखता है, जो हम बर्तन करते हैं, जो हम खाते पीते हैं, जो हमारे जीने का स्थान है, कपड़े पहनने का है, हमारे शरीर की रख रखाव है, जो हम चिंता फिक्र करते हैं, घर परिवार बनाते हैं, वो सब नाशवान है, माया मात्र है, मिथ्या है। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती हैं, ये भी ले लूँ, ये भी कमा लूँ, ये भी कर लूँ, इतना कर लिया, इतना और कर लूँ, ऐसे वैसे ऐसे। जिस पुरुष का मन अशांत है, जैसे मानो मेरा मन शांत है, मैं आराम से बैठा हूँ, माला कर रहा हूँ, सोच के देखो, कल्पना करो, तो आप क्या समझते हो मुझे क्या चाहिए होगा? भाई समय पर खाना चाहिए, ठीक है, एक पहनने को कपड़ा चाहिए, वो भी ठीक है, रहने को जगह चाहिए, भगवान ने दे रखी है, और मुझे क्या चाहिए बताओ? तो जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है ना, संयम में नहीं है, अशांत है, उसी को पागल की तरह अनेक वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में चित्त का भ्रम है, मन का भ्रम है कि मुझे इनसे सुख मिलेगा, मुझे आराम मिलेगा, कंफर्ट जोन, उसी में पड़ा रहना चाहता है। मेरे घर में मानो कोई आंटी हैं, अकेली रहती हैं, तो परिवार तो कोई नहीं है, पर मेरा घर, सुख आराम, फिर शरीर में तकलीफ़ है, ये वह, ये तकलीफ़ बनती क्यों है? हम थोड़ा ना काम जब उस तरह का कम कर देते हैं, सर्वहित का, तो भगवान कहते हैं मैंने तुमको शरीर दिया, तुमको रहने को घर दिया, तुमको सब सुख सुविधा दी, तुमको सत्संग का माहौल दिया, तुम निकल के सत्संग नहीं कर रहे हो, तुम कीर्तन नहीं कर रहे हो, चलो ऐसा करो, थोड़ी बहुत तकलीफ ले लो, पैर में, घर में रहो, क्या मंजूर है आप लोगों को बताओ, सोच के बताओ। अभी तो आप यंग हो, ये आगे ही कहानी चल रही है। तो नानात्व का भ्रम हो जाने पर ये गुण है, ये दोष है, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, ज्ञानी न गुण के चक्कर में पड़ता, न दोष के चक्कर में पड़ता। ज्ञानी अपनी आत्मा में रहते, मतलब अंतर्मुखता में रहते, मतलब भगवान में रहते। भज गोविंद, भज गोविंद, गोविंद भज मूढ़मते, तो उनका भजन चलता रहता है। अपनी भजन करो, आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे, तुम्हारी रहनी में आ जाता है, और तुम चला जाए बैकुंठ को, पल्ला न पकड़े कोई। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को आत्मसात नहीं करोगे, आत्मसात क्या होता है? घटा लेना अपने ऊपर, लगा लेना अपने ऊपर, अपना बना लेना। तो आप जपे, मैं भगवान का भजन करूं, और नाम जपावे, औरों को भजन करावे, सुनत कहत रहत गत पावे। अब कीर्तन आप करते हो तो सुनते हैं, है ना, सुनत, फिर कहत, लोगों से कहते भाई कीर्तन करो, सारे शहरों में कीर्तन हो रहा है, रहत गत पावे, रहनी में। तो हम फ्री में ही मुक्त हो गए, हमें विशेष कुछ नहीं करना पड़ा, हम फ्री में मुक्त हो गए। देख देख के लोगों को, अरे वाह बड़ा बढ़िया कीर्तन हो रहा है, अरे वाह बड़ा बढ़िया कीर्तन हो रहा है। तो इस भाव ने अंदर तक हमको भगवत प्रेम में भिगो दिया, वरना प्रेम भगवान से बहुत मुश्किल है भाई साहब। जिस तरह की आज चमक दमक की दुनिया में हम रह रहे हैं, तो अब जिनकी बुद्धि में गुण दोष बैठ गया है, ये गुण है, ये दोष है, ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, अकर्म, विकर्म फिर ये हो जाते हैं। ये सही है, गलत है, ये करना चाहिए, सर्व के हित के लिए जीना चाहिए, गुण हो गया। दूसरों का नुकसान करके पैसा पैदा होता है भाई साहब, तो ये अवगुण हो गया, दोष हो गया, तो ये सब विकर्म तो हो गया वो। इसलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो, और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो, और फिर ऐसा अनुभव करो कि सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है, मतलब भगवान में फैला हुआ है। ये सारा जगत वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव सर्वम, ऐसे करके मान लो अंदर तक। अभी समझ में नहीं आएगा, पर मान लो, कुछ मानते तो हो। गणित में x + 5 = 7, तो x कितना हुआ? 2। फिर वो देते हैं x + y = 7, लेट x be 5, तो y कितना हुआ? 2।
हो गया सॉल्व। तो मानना पड़ता है पहले। तो भगवान कह रहे हैं तो मान लो कि सर्वत्र भगवान हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान उद्धव जी को इस तरह का ज्ञान समझा रहे थे। तो अब उद्धव जी ने एक प्रश्न किया वहाँ, इस प्रकार का त्याग जो आप कह रहे हैं उस सब के लिए तो असंभव है, और मैं ऐसा ही हूँ, मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि यह मैं हूँ या मेरा है, इस भाव से मैं आपकी माया के खेल, देह और देह के संबंधी स्त्री पुत्र धन आदि में डूब रहा हूँ। ये उद्धव जी कह रहे हैं। देखो किसकी मन स्थिति कैसी है हम नहीं जान सकते। अब ये भी तो बुजुर्ग हो गए ना, उद्धव जी 100 साल के ऊपर के हो गए हैं, अब इनके भी घर परिवार होगा। तो थे तो भगवान के साथ काम करते थे, वर्क जोन में तो साथ थे, बाकी तो घर पर रहते थे। तो अब कह रहे हैं अपनी बात कि मेरा मन बुद्धि इनमें फंस गई है, अब मैं क्या करूं। अतः भगवान आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए, तो आप आसानी से ऐसे मुझे समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक इसको समझ सकूं। आप भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले हैं, तो अब आप मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं उद्धव, संसार में जो मनुष्य ये जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण हैं, वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्राय बचा लेते हैं कि सब कुछ नाटक मात्र है, खेल मात्र है, सब तमाशा है। झाएँ झाएँ जितनी कर रहे हैं ना, ये जो घर वाले भाई लोग हैं अपने, ये लड़ रहे हैं आपस में, कुछ कुछ बोल रहे हैं, पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हैं और गुस्सा हो रहे हैं, बात बात पे गुस्सा दिखाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। जितना इनका नाटक है ये सब माया मात्र है, खेल मात्र है, कुछ सच नहीं है इसमें, ऐसा जान लो। को काहू को नहीं प्रीतम जान लियो मन में। मैंने 1 पैर वाले, 2 पैर वाले, 3 पैर वाले, 4 पैर वाले, 4 से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। जानवर सब तरह के होते हैं, उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य शरीर। इस मनुष्य शरीर में एकाग्र चित्त, तीक्ष्ण बुद्धि, पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिनसे कि अनुमान होता है, अनुमान से अग्राह्य अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्व प्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। अपने अहंकार को साइड कर देते हैं और जो भी उनको मन बुद्धि है वो सब मेरे में लगा देते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि, तीव्र बुद्धि, बढ़िया वाली बुद्धि भगवान में लगा देते हैं और घटिया वाली बुद्धि संसार में लगाते हैं। कैसे पैसा पैदा करूं, आम आदमी ये करता है। वो कहता है कैसे भगवान का भजन करूं, वो ये करता है। पैसा कैसे पैदा होगा तो देख लिया जाएगा, हो ही जाएगा। भैया दुकान खोलोगे तो ग्राहक आ ही जाएगा, ग्राहक आ जाएगा सामान ले ही जाएगा, जितना ले जाएगा काम चल ही जाएगा। माल जितना आना है नोट कर दिया, नौकर से कह दिया भैया ये नोट कर लो क्या क्या आना है, उसने ऑर्डर दे दिया, सामान आ गया, दुकान चल रही है। अब ये दिमाग सारा लगा देते हैं दुकान में, भगवान की तरफ ध्यान नहीं है। आम आदमी कहानी है, और भगवान में अगर मन को लगा दें तो भगवान मिल जाए। इस विषय में महात्यागी लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। यहाँ राजा यदु जो हैं वो घूम रहे हैं जंगल के इलाके में, और वो देखते हैं एक स्वस्थ शरीर वाले एक अवधूत, अवधूत समझते हो, अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब राजा जो हैं उनके पास जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं महाराज आप कौन हैं, ऐसा लगता है आप काम तो कुछ करते नहीं, फिर ये इतना बढ़िया शरीर, भाई अब काम ना करे आदमी खाएगा कहाँ से, खिलाएगा कौन, तो इतना बढ़िया कैसे प्राप्त हुआ आपको। और मैं समझता हूँ आपकी बुद्धि भी बड़ी तीक्ष्ण होगी, क्योंकि जिस अवस्था में आप विचर रहे हो तो आप परम ज्ञानी मालूम पड़ते हो, कोई नहीं घूम सकता ऐसे। तो ये बुद्धि आपको कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान विचर रहे हो। वो खाने को मिल जाता है तो खा लेता हूँ, नहीं मिलता तो ऐसी काम चला लेता हूँ, कुछ कपड़ा मिल जाता है तो ओढ़ लेता हूँ, नहीं तो ऐसी काम चला लेता। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत 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 शुक्राने।